वेलकम टू सर्टिफिकेट इन वाइट हैट हैकिंग कोर्स। ये कोर्स डेविल स्टोर ग्रुप यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। जैसा कि हमारी ऑडियंस दो टाइप्स की हैं, एक हिंदी और एक इंग्लिश। वैसे ही हमने अपने इस कोर्स को दो लैंग्वेजेस में लॉन्च करने की सोची है। तो हमारे कोर्स से रिलेटेड दो प्लेलिस्ट आपको डेविल स्टोर ग्रुप यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। एक प्लेलिस्ट है इंग्लिश वीडियोस की और एक प्लेलिस्ट है हिंदी वीडियोस की। सो जिस लैंग्वेज में आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, आप उस लैंग्वेज की वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू। ये हमारे सर्टिफिकेट इन वाइट हैट हैकिंग कोर्स का पहला मॉड्यूल है, इंट्रोडक्शन टू हैकिंग। आई होप आप सब लोगों ने पूरा सिलेबस देख लिया हो एंड टेलीग्राम ग्रुप में भी आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया हो। अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आपको टूल्स, लिंक्स वगैरह जो भी आपकी अदर सपोर्ट मटेरियल है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिलेगा। मॉड्यूल को डीप में पढ़ने से पहले चलिए कुछ मॉड्यूल की ओवरव्यू पे ध्यान दे लेते हैं कि इन मॉड्यूल्स में हम लोगों को क्या क्या सीखने को मिलेगा। सो हमारा पहला टॉपिक होगा व्हाट इज़ हैकिंग, हैकिंग क्या है। सेकंड हमारा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ हैकर्स, हैकर्स कितने तरह के होते हैं। थर्ड हमारा टॉपिक होगा फेजेस ऑफ हैकिंग, यानी हैकिंग करने के कितने स्टेजेस हैं। फोर्थ टॉपिक हमारा साइबर लॉज इन इंडिया, आखिर साइबर लॉज की इंडिया में क्या ज़रूरत है और क्यों है, इसको हम लोग समझेंगे। चलिए समझते हैं हैकिंग क्या होती है। सरल भाषा में हैकिंग का मतलब है किसी और के सिस्टम में बिना परमिशन के आप उसके सिस्टम के साथ कुछ गलत काम करते हैं, उसके सिस्टम का किसी इलीगल काम के लिए यूज़ करते हैं या उसके सिस्टम पर कंट्रोल करते हैं। सिंपल वे में हैकिंग को यही कह सकते हैं। या फिर दूसरी भाषा में किसी और के सिस्टम की सिक्योरिटी को तोड़कर आप उसके सिस्टम पर घुसते हैं और उसके सिस्टम का गलत यूज़ करते हैं, या तो इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए या फिर अपने किसी प्रॉफिट के लिए। ये हैकिंग कहलाता है। हिंदुस्तान में हैकर्स को क्रिमिनल समझा जाता है, जो लोग हैकिंग के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं उनके द्वारा। लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को हैकिंग का सिर्फ नेगेटिव साइड ही पता है, पॉजिटिव साइड बहुत कम लोग जानते हैं हिंदुस्तान में। इसी वजह से हिंदुस्तान में हैकर्स की संख्या भी कम है अगर देखा जाए बाकी देशों के साथ कंपेयर किया जाए तो। इंडिया में जो एथिकल हैकर्स हैं उन्हें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक्सपर्ट और साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट के नाम से ज़्यादा जाना जाता है एज़ कम्पेयर टू एथिकल हैकर्स। चलिए जानते हैं हैकर्स कितने तरह के होते हैं। सो हैकर्स की पहली कैटेगरी है वाइट हैट हैकर। ये वो हैकर होते हैं जो डिफेंसिवली वर्क करते हैं सिक्योरिटी के लिए। ये हैकिंग परफॉर्म करते हैं परमिशन लेकर अथॉरिटी से, एंड तब ये सिक्योरिटी चेक्स करते हैं, किसी वेबसाइट, किसी ऐप या किसी ऑर्गेनाइजेशन की कमियां निकालते हैं और उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की मदद करते हैं। ऐसे हैकर्स को हम लोग वाइट हैट हैकर, एथिकल हैकर कह सकते हैं। और यही हैकिंग की ऐसी कैटेगरी है जो लीगल है। हैकर्स की दूसरी कैटेगरी है ब्लैक हैट हैकर्स। ये वो हैकर होते हैं जो ऑफेंसिवली वर्क करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचाने के लिए वर्क करते हैं, इलीगल काम करते हैं, क्राइम में इन्वॉल्व रहते हैं। ऐसे हैकर्स किसी कंपनी को हार्म पहुंचाना चाहते हैं, अपना प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं, और ये किसी भी सिस्टम या किसी भी वेबसाइट की सिक्योरिटी को बिना परमिशन के तोड़कर अपना प्रॉफिट करते हैं। ऐसे हैकर्स को ब्लैक हैट हैकर्स, मैलिशियस हैकर या फिर क्रैकर कहा जाता है। हैकिंग की ये कैटेगरी इलीगल है हर देश में ऑलमोस्ट। हैकर्स में हमारी तीसरी कैटेगरी है ग्रे हैट हैकर्स। ये ऐसे हैकर्स होते हैं जो ऑफेंसिवली भी वर्क कर सकते हैं और डिफेंसिवली, लीगल वर्क भी कर सकते हैं और इलीगल भी। इन्हें सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब होता है। ये जहाँ पर उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट दिखेगा ये वैसे काम करेंगे। अगर इन्हें लीगली ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो ये लीगल वर्क करते रहेंगे, अगर इन्हें इलीगली ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो ये लीगल वर्क कर सकते हैं। ऐसे हैकर्स को ग्रे हैट हैकर्स या डबल माइंडेड हैकर्स कहा जाता है। चलिए जानते हैं हैकिंग की कितनी स्टेजेस होती हैं और कैसे स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज है रिकॉनेसेंस। इसमें हम लोग अपने टारगेट के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती है उतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। सेकेंड है फुटप्रिंटिंग एंड स्कैनिंग। इसमें हम लोग अपनी उसी टारगेट के बारे में और सेंसिटिव एंड क्रेडेंशियल इन्फॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करते हैं। थर्ड स्टेज हमारा होता है कि हम अब जो विक्टिम या टारगेट हमने बनाया है उसके सिस्टम पर अटैक करें और उसके सिस्टम को एक्सेस करें। फोर्थ है हमारा मेंटेनिंग एक्सेस। अब आपने एक्सेस तो कर ली लेकिन आपको एक्सेस पर बनाए भी रखनी होगी।
फिर 5th स्टेज है हमारा कवरिंग ट्रैक्स, यानी जो भी सबूत आपने छोड़े हैं उस सब सबूतों को भी आपको ख़त्म करना होगा। आगे इन स्टेजेस को हम लोग डीपली समझते हैं। पहला हमारा फेज़ है रिकॉनेसेंस। इस फेज़ में हम लोग टारगेट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करते हैं, ताकि जितना भी हम लोग टारगेट के बारे में जानें उतना हमारे आगे फेजेस में हेल्प होती रहे और ज़्यादा हम लोगों को उसको हैक करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। आजकल क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट पर, फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर ही ऐसे ही मिल जाती है किसी भी कंपनी या पर्सन के बारे में। फुटप्रिंटिंग एंड इन्फॉर्मेशन गैदरिंग जितनी ज़्यादा आपकी अच्छी होगी, आप अपने टारगेट को उतनी ही जल्दी हैक कर पाएंगे। सेकंड हमारा फेज़ है स्कैनिंग। इस फेज़ में हम लोग और डीप में जाते हैं अपने अटैकर के बारे में एंड अपने अटैकर के सिस्टम्स के बारे में। लेट सपोज़ हमारा जो विक्टिम है उसने विंडोज़ का पीसी यूज़ कर रहा है, सो हम लोग उसके विंडोज़ के पीसी पर स्कैन करेंगे, उसके आईपी को चेक करेंगे कि वो कौन सी सर्विसेज का यूज़ कर रहा है, कौन सा उसका विंडोज़ का वर्जन यूज़ कर रहा है। जितनी ज़्यादा डीप इन्फॉर्मेशन हम लोग उसके सिस्टम के बारे में जान सकते हैं उतनी जानने की कोशिश करेंगे। जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिलेगी, हम लोगों को उसको हैक करने में उतनी ही ज़्यादा आसानी होगी। थर्ड हमारा फेज़ है गेनिंग एक्सेस। इस फेज़ में हम लोग एक्चुअली अपने टारगेट के ऊपर अटैक को परफॉर्म करते हैं। जैसे हमारा टारगेट एक वेबसाइट है तो हम लोग वेबसाइट पर जो अटैक हो सकते हैं उनको ट्राई करेंगे। SQL इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, DDoS, ऐसे अटैक्स को हम लोग इस फेज़ पर यूज़ करते हैं ताकि हम लोग अब विक्टिम या टारगेट के सिस्टम पर अपनी एक्सेस पा सकें और उसके सिस्टम को यूज़ कर सकें। फोर्थ हमारा फेज़ है मेंटेनिंग एक्सेस। आपने अपने टारगेट को हैक कर लिया, आपने अपने टारगेट के सिस्टम पर एक्सेस कर ली, अब आपको उस एक्सेस को बनाए भी रखना होगा। तो उस एक्सेस को बनाए रखने के लिए आपको अपने टारगेट के सिस्टम पर बैकडोर्स और ट्रोजन्स को इंस्टॉल करना होगा, जिससे फ्यूचर में आप अपने टारगेट के सिस्टम पर एक्सेस दोबारा कर सकते हैं। हमारा 5th फेज़ है कवरिंग ट्रैक्स। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हमने अपने टारगेट के सिस्टम को हैक किया था तो उसके सिस्टम पर कुछ लॉक्स रह जाएंगे, कुछ सेशन आईडी रह जाएंगी, कुछ सेशन डिटेल्स रह जाएंगी, हमारा आईपी एड्रेस रह जाएगा, मैक एड्रेस रह जाएगा। इन सब डिटेल्स को हम लोग अपने टारगेट के सिस्टम से डिलीट करते हैं ताकि जो हमारा टारगेट है या हमारी टारगेट की जो कंपनी है उस कंपनी के वर्कर्स या जो हमारा टारगेट है वो खुद अपने सिस्टम को जब चेक करे तब कोई भी उसमें ऐसा प्रूफ ना मिले जिससे वो हम तक पहुंच पाए। ये जो 5 फेजेस बताए गए हैं, आप कभी भी इनमें से किसी भी फेज़ को स्किप नहीं करेंगे, यही बेटर रहेगा। ये जितने भी फेजेस हैं ये सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी तब तक आप स्कैनिंग नहीं कर पाएंगे, जब तक आप स्कैनिंग नहीं करेंगे तब तक आपको कमी नहीं मिलेगी सिस्टम में, जब तक आपको कमी नहीं मिलेगी सिस्टम में तब तक आप सिस्टम के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि साइबर लॉस की इंडिया में ज़रूरत क्यों पड़ी। जब इंटरनेट को बनाया गया था, इंटरनेट के जो आविष्कारक थे, इंटरनेट के जो इन्वेंटर थे, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि इंटरनेट इतना बड़ा रेवोल्यूशन ले आएगा, इतना फैल जाएगा। जितना बड़ा इंटरनेट फैलता जा रहा है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ती ही जा रही हैं। इसी वजह से क्या हो रहा है कि हर देश को अपने साइबर लॉज बनाने पड़ रहे हैं। इंटरनेट को जब बनाया गया था तब किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि इंटरनेट को क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए भी यूज़ किया जाएगा। ऐसा इस वजह से होने लगा क्योंकि इंटरनेट पर आप एकदम एनोनिमस हो सकते हैं, हर किसी से छुप सकते हैं और छुपकर आप कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए हर देश को अपने साइबर लॉज बनाने की ज़रूरत पड़ी। उम्मीद करते हैं आपको हमारे कोर्स का पहला मॉड्यूल पसंद आया हो। इस कोर्स में आप फ्री में एनरोल हो सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए एनरोलमेंट लिंक से, और कोर्स से रिलेटेड जो भी सपोर्ट मटेरियल होगा वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा।